चलिए हेडिंग डाल लीजिए। हम पढ़ेंगे फरवरी का करंट अफेयर्स। जनवरी का हमने पढ़ लिया है और ऐसे ही करके हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। हम शुरू करते हैं। गगनयान मिशन सबसे पहला टॉपिक है। तो इसरो का मिशन है ये। तो ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसके अंतर्गत मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो वैसे तो ये मिशन 2025 में भेजा जाना है, पर इसके लिए जो मानव का जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है कि कौन लोगों को भेजा जाएगा, उनके नाम अभी आ चुके हैं। तो 4 लोग हैं जिनमें शुभांशु शुक्ला, ये ग्रुप कैप्टन है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनसेट 3DS। इनसेट 3DS क्या है? ये भी इसरो का एक सैटेलाइट है जिसे लॉन्च कर दिया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो GSLV F14 से इसे लॉन्च किया गया है। और इसकी बात की जाए तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा फंडेड है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसे फंड किया है। और अगर बात की जाए इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों भेजा गया है, तो मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए इसे भेजा गया है। मतलब मौसम संबंधी जानकारी ये देगा, जैसे प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट और भी कई सारी चीज़ें, जैसे समुद्र की सतह का तापमान, ये सारी चीज़ें ये जांच करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूविका। यूविका क्या है? तो सबसे पहले तो यूविका का फुल फॉर्म जानते हैं। युवा विज्ञान कार्यक्रम। तो युवा विज्ञान कार्यक्रम ये भी इसरो द्वारा लॉन्च है। इसरो द्वारा इस कार्यक्रम को चालू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत जो बच्चे 8th पास करके 9th क्लास में आ जाएंगे ना, उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बुनियादी जानकारी दी जाएगी, ताकि उनका इंटरेस्ट उसी लेवल से डेवलपमेंट हो सके और फिर आगे जाके वो भी इस फील्ड में अच्छा काम कर सकें। आगे बढ़ते हैं। 3 क्रिमिनल लॉज। अभी फरवरी में 3 नए कानून को रिप्लेस कर दिया गया है, जैसे, और उसमें कई सारे जो उसके धाराएं होती हैं वो भी चेंज की गई है। हम धाराओं पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उनके नाम देखेंगे। तो आईपीसी जो था, इंडियन पेनल कोड, उसको चेंज कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता से। सीआरपीसी को रिप्लेस किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया गया है भारतीय साक्ष्य बिल। ये 3 क्रिमिनल लॉज हैं, इनको चेंज कर दिया गया है। इनके नाम आप देख लेंगे एक बार। आगे बढ़ते हैं। लोकपाल। तो हाल ही में नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है एम खानविलकर।
एम खानविलकर जी को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। लोकपाल क्या करता है, तो जो लोक सेवक होते हैं उन पे जो भ्रष्टाचार के मामले आते हैं उनकी जांच करते हैं। और केवल लोक सेवक ही नहीं, केंद्र सरकार पर जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं उन सबके लिए भ्रष्टाचार के जो मामले आते हैं उनकी जांच करते हैं। तो हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष को इन्होंने रिप्लेस किया है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये बात की जाए तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये वीपो द्वारा दिया जाता है। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके द्वारा ये दिया जाता है। तो अभी अगर इसमें इंडिया की रैंक की बात की जाए तो इंडिया की जो रैंक है वो 39th है। जो पिछली बार 40 थी, अभी 39 हो गई है, हम और ऊपर आ गए हैं। और अगर पहली बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड 5वीं लगातार बार पहले स्थान पर है इस इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 85th है। ये रैंक याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। करप्शन इंडेक्स है, तो करप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करती है, और इसी यही अपना एक इंडेक्स भी जारी करती है। तो इस के अगर इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो डेनमार्क की है। और इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया किस रैंक पर है, तो इंडिया इसमें है 93rd रैंक पर। नॉट सो गुड, पर ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए रैंक अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न, हाल ही में भारत रत्न दिए गए हैं। तो भारत रत्न 5 लोगों को दिए गए हैं जिनका नाम पहले जानते हैं, जिनमें MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, PV नरसिम्हा राव, और चौधरी चरण सिंह। इन 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। इनकी फील्ड अगर जाने तो MS स्वामीनाथन परिचय के मोहताज तो नहीं है। ये इन्हें भारत में जो हरित क्रांति है उसका जनक कहा जाता है। इनका हाल ही में अभी निधन भी हुआ है। कर्पूरी ठाकुर को बिहार रत्न के नाम से जाना जाता है, बिहार के पूर्व CM थे। लाल कृष्ण अडवाणी ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके लिए इन्हें भी दिया गया है। PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, इन 5 को दिया गया है। अगर भारत रत्न की ही थोड़ी और बात की जाए तो भारत रत्न सबसे पहली बार दिया गया था 1954 में। और जो पहले व्यक्ति थे भारत रत्न पाने वाले वो थे CV रमन। ठीक है, CV रमन नोबेल प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं, इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया है। और अगर बात की जाए मरणोपरांत, तो 1966 में जो भारत रत्न है वो मरणोपरांत भी दिया जाने लगा।
1966 में पहली बार मरणोपरांत भी ये भारत रत्न दिया गया, और पहले मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। मरणोपरांत पहली बार इन्हें ये दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15th खजुराहो नृत्य समारोह, ये मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हाल ही में 20 से 26 फरवरी तक ये सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ? तो खजुराहो छतरपुर में। ये 50th एडिशन था इसका, ये 50वीं बार बनाया जा रहा है। तो पहली बार ये कब बनाया गया था? तो 1974 से ये स्टार्ट हुआ था खजुराहो नृत्य समारोह मनाना। ठीक है, इसके बाद अगर इसी की और बात की जाए तो इसमें जो है ये कथक का महाकुंभ किया गया है यहाँ। कथक का महाकुंभ से तात्पर्य है कि यहाँ एक साथ 1484 लोगों ने एक साथ कथक किया है, इसलिए इसे कथक के महाकुंभ की संज्ञा दी गई है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है, 1484 लोगों ने एक साथ कथक किया है। ठीक है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में है, हेग नीदरलैंड। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्यों अभी चर्चा में है? तो इसके जो चीफ जस्टिस हैं, हाल ही में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम नफास सलाम। ठीक है, नफास सलाम को हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। नफास सलाम कहाँ से हैं? तो नफास सलाम लेबनान के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी। 2 फरवरी को हमें हर साल ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। इस बार की अगर इसकी थीम की बात की जाए तो वेटलैंड्स एंड वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम है इस बार की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी कि ये जो 2024 का वर्ल्ड वेटलैंड डे है, ये इंदौर के सिरपुर, इंदौर का सिरपुर जो कि पहले से ही एक वेटलैंड साइट है, वहाँ सेलिब्रेट किया गया है। और अगर बात की जाए 2024 की, तो इसमें 5 नई वेटलैंड साइट्स डिक्लेयर की गई हैं। ठीक है, 5 नई वेटलैंड्स डिक्लेयर की गई हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो जिसमें से 3 हैं कर्नाटक में और 2 है तमिलनाडु में। ठीक है, तो कर्नाटक की पहले देखते हैं। तो कर्नाटक की पहली है अंक समुद्र, अग्नाशिनी, और मगादी केरे। ठीक है, अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में लॉन्गवुड शोला, और कराईवेटी। ठीक है, ये 5 नई वेटलैंड साइट्स अभी डिक्लेयर की गई हैं। और अगर थोड़ी और बात की जाए वेटलैंड्स की ही, तो 1971 में ईरान में
एक समझौता हुआ जिसमें से ये वेटलैंड्स निकल के आया, और तभी से हम 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट की करते हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो 1982 में भारत इसका सदस्य बना, और भारत में अगर पहली वेटलैंड की बात की जाए तो फर्स्ट जो वेटलैंड था भारत में, पहली बार एक साथ 2 वेटलैंड्स को डिक्लेयर किया गया था, जिसमें एक थी चिल्का उड़ीसा, और सेकंड थी केवला देव। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन, 7th हिंद महासागर सम्मेलन अभी हुआ है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में। तो हिंद महासागर सम्मेलन में वो लोग हिस्सा लेते हैं जो हिंद महासागर के जितने भी देश हैं, जैसे भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और फिलीपींस हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसका 7th एडिशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कल्की मंदिर, तो कल्की धाम का इनॉग्रेशन अभी हाल ही में हुआ है यूपी में। याद रखेंगे ये भारत का पहला कल्की मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। ट्राई, ट्राई के नए चेयरमैन अभी हाल ही में नियुक्त कर दिए गए हैं। किन्हें किया गया है तो पहले नाम जान लेते हैं। अरुण कुमार लोहाटी, अरुण कुमार लोहाटी जी को ट्राई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ट्राई का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो 1997 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी अवार्ड्स 2023, तो हाल ही में आईसीसी ने अपने अवार्ड्स घोषित कर दिए गए हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये दिया गया है पैट कमिंस को। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ऑलराउंडर, ठीक है। और अगर बात की जाए आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, देखो इनमें फ़र्क है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर मतलब हर फॉर्मेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और ओडीआई प्लेयर मतलब सिर्फ ओडीआई। इसमें स्पेशलाइज कर दिया गया है कि इसमें सिर्फ ओडीआई का प्लेयर की बात की जाएगी, इसमें ऑल ओवर क्रिकेटर, ठीक है। तो वो है पैट कमिंस। और अगर बात की जाए आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर तो ये है विराट कोहली। आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा जो विराट कोहली को ना जानता हो। और बात की जाए अगर आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर,
तो ये है सूर्य कुमार यादव, भारत के खिलाड़ी हैं। ठीक है, हाल ही में अभी इंडिया के कैप्टन भी हैं। और अगर बात की जाए तो आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो टेस्ट क्रिकेटर हैं उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। ठीक है, ये तो हो गई मेंस की बात। अब हम बात करते हैं वुमेन्स की। ठीक है, अब वुमेन्स की बात करते हैं तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, चमारी, इनका नाम है अथिपिट्टू, वो थोड़ा नाम गड़बड़ है, अथिपिट्टू चमारी। ये श्रीलंका की खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। और अगर टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो ये है हेली मैथ्यूज। ठीक है, नेट साइवर क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर चमारी श्रीलंका से हैं, और आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेली मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज से हैं। ठीक है, इतना ही है। एक अवार्ड और है, जो है आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर है रिचर्ड एलिंगटन। ठीक है, रिचर्ड एलिंगटन मोस्ट फेमस एम्पायर है। ठीक है, ये आईसीसी के अवार्ड हो गए। आगे बढ़ते हैं। दोस्ती, दोस्ती क्या है? तो दोस्ती एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में है ये एक्सरसाइज? तो इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, बांग्लादेश इसका ऑब्जर्वर नेशन था। बांग्लादेश। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, तो दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाकर लॉन्च भी कर दी गई है। किसने बनाई है ये? तो ये जो है ये जापान ने बनाई है। ठीक है, किसकी सहायता से बनाई है? तो विद द हेल्प ऑफ यूएसए। यानी बनाई तो जापान ने है, पर इसको लॉन्च की गई है स्पेस एक्स के सैटेलाइट से।
ठीक है। और इसका नाम अगर देखें तो इसका नाम क्या है, लिग्नोसेट। लिग्नोसेट इसका नाम है। जापान पहला ऐसा देश बन गया है जिसने लकड़ी की सैटेलाइट बना के लॉन्च भी कर दी है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाया जाता है 21 फरवरी को। कब से बनाया जा रहा है ये, इसकी बात की जाए तो ये सन 2000 से मनाया जा रहा है। किस देश द्वारा ये पहली बार बनाया गया था या किस देश ने इसे इनॉग्रेट किया था या इसका उद्घाटन किया था ये मातृभाषा दिवस मनाने का, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने इसे शुरू किया था मनाना सन 2000 से। 21 फरवरी को ये बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डेज ऑफ फेब्रवरी। तो इम्पोर्टेंट डेज में सबसे पहला दिवस है ये जो राष्ट्रीय महिला दिवस, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, ये नेशनल है। इंटरनेशनल 8 मार्च को मनाया जाता है, सभी जानते होंगे आप। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। और शिवाजी जयंती। शिवाजी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं 19 फरवरी को। ठीक है, ये आज की लास्ट स्लाइड थी, ये ख़त्म हो गया है। तो फरवरी का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमने प्रस्तुत किया है आपके सामने। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे। हमने जनवरी कर लिया, फरवरी कर लिया, अब हम मार्च का वीडियो बना के बहुत जल्द आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू।